पूर्व मंत्री और विधायक उस्मान मजीद ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने मौजूदा प्रयासों की ईमानदारी पर संदेह जताया है। सोमवार को शाहगुंड सोनवारी में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हुए मजीद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस क्षेत्र में जल्दी चुनाव होंगे। उन्होंने चल रही चर्चाओं को महज नाटक करार दिया। मजीद ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कश्मीर में लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव की घोषणा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में देरी के लिए सुरक्षा चिंताओं के कारण मानने पर सवाल उठाए, खासकर तब जब हाल में ही उन्हीं सुरक्षा बलों और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। मजीद ने कहा कि अगर हम मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के साथ संसदीय चुनाव करा सकते हैं तो विधानसभा चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने संभावित गठबंधन के बारे में अफवाहों को दूर करने का भी अवसर लिया। मजीद ने इन अटकलों को स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं अपने सहयोगी के साथ अलग अलग बैठकें करने के बाद ही किसी पार्टी में शामिल होने पर विचार करूंगा। लग रहा है ये बहुत एक ड्रामा है। ड्रामा ये, अगर आपने पार्लियामेंट इलेक्शन हाल ही किया है, इतना ज़्यादा टर्न आउट हुआ है और कुछ नहीं हुआ, तो आपको तुक नहीं बनता है कि आप इस इलेक्शन को रोक सकते हो। कोई बहाना नहीं कर सकते हो। एक लाइन उन्होंने जाते जाते बोली कि हम जाके दिल्ली में जाके सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। इससे मुझे खदशात इससे जाहिर हो रहे हैं, शायद वो इलेक्शन नहीं करेंगे। ये ना समझे कौन पार्टी जीती है कौन नहीं जीती है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को कतई पार्टी नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही जैसे दुनिया में हमारा इलेक्शन कमीशन मशहूर है कि ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं है, इस वक्त दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 साल से हमें जमहूरियत से नामारूम रखा है। आपने 10 साल से असेंबली इलेक्शन यहाँ नहीं किया है। लोगों की परेशानियों को आपको पता नहीं है। आंखें मत बंद कीजिए। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी इलेक्शन डिक्लेयर यहाँ करें। कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, वही पोलिंग बूथ, वही अमला, वही आपकी सिक्योरिटी, वही आपका जितना आपका अरेंजमेंट्स करने हैं इलेक्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन वही है। तो असेंबली इलेक्शन में क्या फ़र्क है? और ये साजिश भी एक ऐसी भी हो रही है कि हम पंचायत इलेक्शन करेंगे। पंचायत इलेक्शन में तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है, क्योंकि आपको पंच लेवल पे जाना पड़ रहा है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा रीज़न है जहां आप असेंबली इलेक्शन नहीं करोगी। हम सबों की डिमांड है, हम सबों की पुरजोर अपील है इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को जहन में रख के इलेक्शनों का ऐलान सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। अपनी पार्टी के फ्यूचर के बारे में नहीं कहूँगा। अब मैं उस पार्टी में हूँ ही नहीं, मैं उसकी बात क्यों करूँगा? वो उनका हक है, वो कैसे चलाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम तो हमेशा, आपने मेरी तकरीर हमेशा सुनी होगी, मैंने हमेशा कहा हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। और जब आपने खुद साबित कर दिया कि हम किसी पार्टी के एजेंट है, अब आप कुछ भी बताइए, आप क्या लोग आप पे भरोसा करेंगे? क्या इस पार्टी में रह के उस्मान पे लोग भरोसा करते कि ये बीजेपी का नहीं है? ये एक सोचते कल शायद इसको मौका मिलेगा, कल ये दोबारा छलांग मार देगा बीजेपी में। लोग, हमने देखा है किन लोगों को बीजेपी के साथ मिलने में सज़ा मिला है। और इसी यही जान के कि मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ, खासकर बांडीपोरा के अपने लोगों को। मैंने हमेशा उनको सच बोला है, सच की सियासत की है। वो बांडीपोरा में डंके की चोट पे अपनी बात कही है। कल मैं किस मुंह से उनको बोलता कि भाई साहब मैं बीजेपी का नहीं हूँ, जब मैंने बीजेपी का दबादा पहना था। और यही वजह है मैंने अपनी पार्टी छोड़ी है। बाकी अपनी पार्टी का अपना कुछ तरीका है, वो कैसे चलाएंगे, वो लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, और लोग उन पर कितना एतबार करेंगे कि बीजेपी के साथ कल नहीं मिलेंगे और बीजेपी की टीम नहीं है। एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट डिसाइडेड टू जॉइन एनी पार्टी. I am going to introspect. Let's see. It's a cooling period for me. I will discuss this issue with my workers, with my sympathizers, with co-thinkers who have affiliation with me. They will certainly make some plan. If elections are held, something has to be done. If elections are not to be held, then we will wait for the proper opportunity to find out which party is. No, this is absolutely wrong. Absolutely, there is nothing in it. Some of them were saying that he is supposed to join Congress. No, अभी तो ऐसा there is nothing, there is no truth in it. मैं अपनी पार्टी में हूँ नहीं, वो अपनी पार्टी में, उसका फर्ज है, उसका एक लीडर है। सुनो नहीं, मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो। हम उसके हमेशा बड़े भाई की तरह एनरोल किया है, और उस सियासत में मैंने बहुत कोशिश की कि वो बड़े आगे बढ़े। बुरा और अच्छा सोचना और नफ़ा और नुकसान सोचना, उसके बस मैंने सोचा कि मैं अपनी पार्टी में सेफ नहीं हूँ, मैंने छोड़ दी। क्योंकि मैंने एक ऐसा काडर बांडीपोरा में खड़ा किया है जिनके सामने मैं जवाबदेह हूँ। वो भी समझ सकता है आगे इसको क्या करना है। अगर उसको लग रहा है इस फ्यूचर इज सेफ इन अपनी पार्टी, ही शुड रिमेन इन द पार्टी इफ ही थिंक्स, बिकॉज इट इज हिज पॉलिटिक्स, ही इज डूइंग हिज पॉलिटिक्स, आई एम डूइंग माई पॉलिटिक्स। वी हैव डिफरेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिफरेंट आल्सो। तो इसमें अपना अपना है, उसका कहाँ फ़ायदा मिलता है वो कर लेगा, मुझे कहाँ फ़ायदा। बाकी वो भाई है, छोटा भाई है, इसमें कोई उस घर से मेरी वाबस्तगी अच्छी है, एंड द फैमिली इज़ वेरी क्लोज, देयर इज़ नो डाउट। थैंक यू।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।